हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जी एलआईसी की डिसइन्वेस्टमेंट सागा के बारे में। आपने सभी सुना होगा कि हमारी सरकार जो है एलआईसी को बेचने वाली है, एलआईसी के अंदर अपना जो स्टेक है वो बेचने वाली है, आईपीओ आने वाला है और आप सभी कहीं ना कहीं हो सकता है इंतजार भी कर रहे हो कि आईपीओ के अंदर हम एलआईसी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो हमारी जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने 2021 का बजट जब पेश किया तो उन्होंने कहा कि सरकार को जो पैसे की जरूरत है उसमें डिसइन्वेस्टमेंट से भी पैसा जुटाया जाएगा, यानी कि सरकारी एंटरप्राइजेस को बेचकर पैसा जुटाया जाएगा। अराउंड 1.75 लाख करोड़ जो है वो ऐसे जुटाया जाना है और इसके लिए हमारी जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, सरकारी कंपनीज है, उनके अंदर सरकार अपना जो स्टेक है, अपनी जो हिस्सेदारी है, अपनी जो ओनरशिप है उसे बेचने वाली है। एलआईसी का जो आईपीओ है वो इस केस में बहुत क्रूशियल है क्योंकि काफी ज्यादा पैसे यहां पे सरकार को मिलने वाले हैं इस आईपीओ से और अपने डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट जो है उसको अचीव सरकार यहां पे कर सकती है। अब सरकार ने डिसाइड किया है कि हम एलआईसी के अंदर फिलहाल 10% स्टेक को बेचने वाले हैं और अब सरकार कह रही है कि इसे हम एक साथ नहीं बेचेंगे, दो स्टेजेस के अंदर बेचेंगे। एलआईसी एक बहुत 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 बड़ा कॉर्पोरेशन है, एक तरफ एलआईसी है और एक तरफ हमारा बाकी सारा इंश्योरेंस सेक्टर, ऐसा लगा लो आप। तो इसीलिए सरकार ने कहा कि अगर एक बार में 10% स्टेक इसका ऑफलोड कर देंगे तो मार्केट हमारी इंपैक्ट हो सकती है, बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा इतने बड़े आईपीओ का। इसीलिए सरकार ने कहा कि हम इसको दो स्टेजेस के अंदर लेकर आएंगे। तो प्यारे दोस्तों, डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में हो सकता है आप ऑलरेडी जानते हो, नहीं जानते तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट का उल्टा। इन्वेस्टमेंट मतलब पैसे डालना किसी चीज में, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब उस चीज से पैसे निकाल लेना। तो सरकार ने जिन कंपनियों में पैसे लगाए थे अब सरकार उन कंपनियों से पैसे निकाल रही है, अपना स्टेक जो है बेच रही है। इसे डाइवेस्टमेंट, डाइवेस्टिट्यूटर इन नामों से भी जाना जाता है। जनरली ये जो टर्म है हम गवर्नमेंट के केस में ही इस्तेमाल करते हैं, जहां पे गवर्नमेंट अपनी फुल्ली ओन्ड एंटरप्राइजेस को या फिर पार्टली ओन्ड एंटरप्राइजेस को बेचने की बात करती है। और इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, यहां पे आपको सेबी का पर्सपेक्टिव भी पता होना चाहिए। देखो हमारे सेबी के कुछ रूल्स हैं। क्या कहते हैं ये रूल्स? वो कहते हैं कि अगर किसी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब आप समझते हैं कि कितने शेयर्स उस कंपनी ने मार्केट में इशू किए, मल्टीप्लाई द मार्केट प्राइस। तो अगर एक कंपनी ने 10,000 इशू किए और यहां पे 10 रुपए उसका मार्केट प्राइस है शेयर का, तो 1 लाख आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई। अब यहां पे कह रहे हैं 1 लाख करोड़ से जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है लिस्टिंग के समय पे, उसको यहां पे कहा गया कि अपना 10% शेयर जो है वो यहां पे पब्लिक को इशू करना जरूरी है। 10% पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी जरूरी है। देखो पहले ये 10% ही था, अब इसके अंदर थोड़ा सा चेंज आया। क्या चेंज आया कि इसे 5% कर दिया गया। तो कहा कि लिस्टिंग के समय में 10% की बजाय आप अपने 5% जो शेयर्स हैं वही पब्लिक को इशू कर सकते हैं, बट हां आपको 2 सालों के अंदर इस शेयर होल्डिंग को, पब्लिक शेयर होल्डिंग को, पब्लिक की जो हिस्सेदारी है उसे 10% तक बढ़ाना पड़ेगा। तो ये इसीलिए किया गया क्योंकि सरकार जो है वो एलआईसी का जो आईपीओ है 2 फेजेस में लेकर आना चाह रही है और वो धीरे धीरे करके जो है पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है यहां पे बढ़ाने वाली है। तो पहले 5% बढ़ा देंगे और फिर दोबारा से आईपीओ इशू करके 10% सरकार कर देगी। और इसी के साथ साथ सेबी का यह भी रूल है कि आपको 5 सालों के अंदर अंदर 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग करनी पड़ेगी। तो इसके बाद हमारे एलआईसी के और भी ढेर सारे आईपीओ आपको देखने को मिल सकते हैं। इस कंटेक्स्ट में हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने हमारे सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स को हाल ही में अमेंड करवाया है। चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं एलआईसी के बारे में। देखो एलआईसी के बारे में तो क्या बताऊं आपको, बहुत बड़ी सरकारी कंपनी है। हमारे इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर सबसे बड़ा जो एक मार्केट शेयर है वो हमारे एलआईसी का ही है। एक तरफ एलआईसी, एक तरफ बाकी सारी इंश्योरेंस कंपनीज। एलआईसी सरकारी कंपनी है, पहले तो पूरी सरकार की हिस्सेदारी है इसके अंदर, बट अब सरकार इसको क्या कर देगी, ऑफलोड कर देगी, अपनी हिस्सेदारी को धीरे धीरे कम कर देगी, इसकी लिस्टिंग हो जाएगी, फिर सेबी के रूल्स के मुताबिक पब्लिक शेयर होल्डिंग इसके अंदर बढ़ती चली जाएगी। तो एलआईसी जो है सरकारी कंपनी है एंड इट इज गवर्न्ड बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1956। 1956 का हमारा ये कानून है जिसके अंदर हमारे एलआईसी को सेटअप किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए पता होना कि एलआईसी एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है
इसका अपना एक अलग कानून है। एक और मजे की बात बताता हूं एलआईसी के बारे में आपको। तो कहा गया हर एलआईसी पॉलिसी जो है ना उसमें सरकार की गारंटी होती है। तो जो भी एलआईसी ने पॉलिसी इशू कर दी वो पॉलिसी आपकी कभी डूब नहीं सकती, उसमें आपकी सरकार की गारंटी रहती है। और इसीलिए जो है एलआईसी सबसे बड़ा मार्केट प्लेयर जो है बना हुआ है, सबसे अच्छा प्लेयर ये जो है बना हुआ है। लोग एलआईसी से पॉलिसी कराते हुए कभी डरते नहीं है, इसमें पैसा लगाते हुए कभी डरते नहीं है, क्योंकि सरकार की गारंटी है कि पैसा डूबने नहीं देंगे लोगों का। तो यहां पे है जी आपके लिए कंसेप्ट चेक का सवाल। इस सवाल का आंसर आप हमें कमेंट्स के थ्रू बताइए, हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो इस वीडियो पे जरूर अपना ढेर सारा प्यार दिखाइए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है हमारे कोर्सेज को लेकर तो आप विजिट कर सकते हैं जी हमारी वेबसाइट, हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और फ्री नोट्स के लिए आप हमारी जो फ्री एंड्रॉइड ऐप है उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।